महाराज जी, सभी मुनिराज 3 गुप्ती का पालन करते हैं। एक बार स्वर्गीय बनर्जी पाठशाला में बोले कि आचार्य जी के पास अदर कास्ट के लोग, दूसरे संस्था के लोग गए और उनसे आशीर्वाद मांगने गए। बोले कि हम लोग जगह जगह जाके अपने धर्म की प्रभावना करेंगे। तो आचार्य श्री एक सेकंड मौन हो गए, अपनी गुप्ती का पालन किए वचन का। बोले तुम लोग जाओ और जाके बोलो कि वहाँ पर जगह जगह जहाँ जाओगे वहाँ बोलना कि मांस खाना बंद करो, मदिरा पीना बंद करो, ऐसा करना। तो उन लोगों ने बोले महाराज जी ठीक है महाराज जी, हम लोग ऐसा करेंगे। तो बोले जाओ, तुम लोग का आशीर्वाद है। लेकिन हम लोग जो बच्चे लोग हनीमून मनाने जाते हैं, हिल स्टेशन जाते हैं, तो बच्चों को हम लोग कैसे उनका अभिनंदन करते, तिलक लगा के, और कैसे आशीर्वाद करते हैं, बोलते हैं कि हैप्पी जर्नी हैप्पी जर्नी। तो हम लोग बच्चन का कैसे पालन करें महाराज जी? देखो, बात समझने की है। हमारे आचार्य महाराज की बड़ी विशेषता है, बहुत कम बोलते हैं और वही बोलते हैं, उतना ही बोलते हैं जितना अपेक्षित होता है, जरूरी होता है। और उनकी बात नहीं होती, उनके मुख से निकलने वाले शब्द मंत्र बन करके अपना प्रभाव छोड़ते हैं। आप लोगों का जो बच्चों के साथ या परिवार में संबंध है वो बिल्कुल अलग प्रकार का, गुप्ती तो है ही नहीं। चलते हैं तो नॉन स्टॉप चालू हो जाते हैं। तो पहली बात तो ज़्यादा बोलने वाले का कोई प्रभाव नहीं होता। दूसरी बात, खुद में ही आपका संयम नहीं है। आजकल आप लोगों को अपने बच्चों या परिवार के सदस्यों को हित को गौण करके उनकी खुशी को प्रमुखता देनी पड़ती। हित नहीं है पता है, फिर भी ठीक है, जा रहा है, जा बेटा, हैप्पी जर्नी, तू हैप्पी रह, हेल्दी रह, नहीं हैप्पी रह। और इसकी शुरुआत बड़े होने से नहीं, छोटे दूध पीते बच्चे से ही हो जाती। बच्चा मचलता है मोबाइल के लिए, माँ तुरंत दे देती। मेरी बात को बुरा नहीं मानना। जो माँ अपने बच्चे का मन रखने के लिए उसके हाथ में मोबाइल देती है, वो अपने बच्चे के एक प्रकार से शत्रु है, क्योंकि उससे सारे शोध बताते कि बच्चों के हाथ में मोबाइल आने का क्या दुष्परिणाम होगा। उसके ब्रेन में ट्यूमर्स हो सकते हैं, उसके कान से सुनने की क्षमता खत्म हो सकती है, उसकी आंखें नष्ट हो सकती है, ये सब आप जानते हैं। बच्चा मान नहीं रहा, देव पिंड छुटा। क्या हुआ? आपने क्या किया? बच्चे की खुशी को प्रमुखता दी, हितों को नहीं। सच्चा हितैषी वही है जो खुशी को गौण करके हितों की प्रमुखता दे। अगर आप इतना अपने व्यक्तित्व में इतना दम ले आओ और इतना साहस अपने अंदर प्रगटा लो, तो मैं बोलता हूं आपका व्यक्तित्व इतना सतेज होगा कि बच्चे फिर आपकी बात को काटने की हिम्मत भी नहीं कर पाएंगे। आज हमारे गुरुदेव के व्यक्तित्व में ये आभा है। वो अगर किसी चीज के लिए ना कह दे तो हमारे लिए तो ब्रह्म वाक्य हो गया। आप भी अपने परिवार में ऐसी काबिलियत प्रकट करिए, अपनी भूमिका निभाइए, ऐसी बनाइए ताकि सारी स्थितियां अनुकूल हो सके। तो फिर कुछ कहने की जरूरत नहीं। आज पुनः मैं कह रहा हूं, बच्चों को मोबाइल देना बंद करो, और बच्चों को मोबाइल देना बंद करने के लिए पहला अपने हाथ पर नियंत्रण रखो। ऑफिस से बाहर इंटरनेट और स्मार्टफोन का यूज बंद करो। नॉर्मल फोन रखो, बेसिक फोन से काम करो। मेरे संपर्क में बहुत सारे लोग हैं जो ऑफिस से बाहर किसी इंटरनेट का उपयोग नहीं करते। अब तो सटाए हैं कई, तो ऐसे में जिनको हरा बटन और लाल बटन के अलावा कुछ नहीं जाता, लेकिन फिर भी स्मार्टफोन लिए। यहां भी होंगे, मालूम है केवल हरा बटन और लाल बटन जमा, लेकिन स्मार्टफोन के लिए क्यों लिए? तो आप जब बच्चे के सामने इस तरह का गैर जिम्मेदाराना आचरण करोगे
तो बच्चे तो उसके लिए उतावले होंगे ही। इसलिए पुनः दोहराता हूं, बच्चों के हितों का ध्यान रखें, खुशी का नहीं। नमस्ते महाराज।